नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे इंडिया का मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो एक्ट है उसके बारे में। क्या इसके पीछे कंट्रोवर्सी है? आसफा ये एक्ट है जो अपने पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर स्टेट्स भी बोला जाता है और जम्मू कश्मीर में भी ये कब लागू हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या इसका इतिहास है और ये किन कंडीशनों पर लागू किया जाता है, इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी है इसको हटाने के लेकर, और क्यों ये भारत में ज़रूरी है इस एक्ट के लिए, क्यों लागू किया गया था, इस सब के बारे में आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे छोटा-सा अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहले पहुँच सके। और मैं एक बात आपसे कहूँगा, ये चैनल की क्यों आवश्यकता है कि आप तक मैं आपकी बात रखूँ, और जो मैं अपनी बात रखता हूँ मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको कानूनी की भाषा बहुत स्ट्रिक्ट होती है, उसको कहीं न कहीं समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं अपनी भाषा में यानी कि आम लोगों की भाषा में कानून की भाषा के ज़रिए आपको समझा सकूँ। चलिए हम आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये एक्ट है इसका फुल फॉर्म ये है, आर्म्स फॉर स्पेशल पावर एक्ट 1958, यानी कि भारत की संसद ने 1958 में इस एक्ट को लागू किया। आइए इसका इतिहास जानते हैं। ये एक्ट कब लागू हुआ? सबसे पहले आज़ादी से पहले 1942 में 15 अगस्त 1942 में अंग्रेज़ों ने इसको लागू किया। अंग्रेज़ों ने इसको इसलिए लागू किया था कि जो इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे देश की आज़ादी को लेकर, उनने कहीं न कहीं इस पे लगाम लग सके इन पे, तो उन्हें आर्म्स फोर्स को इतनी पावर दी ताकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यानी स्वतंत्रता सेनानी है भारत के, उनको डायरेक्ट मारने के अधिकार तक हैं इस एक्ट में। उसके बाद इस एक्ट को आज़ादी जब हमें मिली, आज़ादी के बाद 1958 में इसमें भारत में भी कुछ जो पूर्वोत्तर राज्यों में सेवन सिस्टर स्टेट बोला जाता है इन्हें, नागाओं द्वारा आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, यानी कि उग्र प्रदर्शन हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए भारत की संसद ने इस एक्ट को बनाया। और इस एक्ट में क्या पक्का पावर हैं, किन क्षेत्रों में ये लगता है? सबसे पहले तो ये एक्ट अशांत क्षेत्र होते हैं, यानी कि कहीं पे उग्र प्रदर्शन हो रहा है, जैसे उग्र प्रदर्शन किस मुद्दे को लेके हो सकता है हम बताते हैं। जातीय हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, या कोई अलगाव है किसी को चीज़ को लेकर, तो उस पे यहाँ उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है, डिस्टर्ब एरिया बोल सकते हैं। उस एरिया को हमारे जो राज्यपाल होंगे स्टेट के, उसको एरिया को, या फिर यूनियन टेरिटरी है तो उसके लेफ्टिनेंट जनरल वो इसको क्या कहते हैं, अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं। उसके बाद ये जो धार्मिक या नक्सली है या फिर अलगाव को लेकर जो अपनी मांग उठा रहे हैं उग्रवादी, उन क्षेत्रों पर उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी वहाँ पे लगाया जाता है उस क्षेत्र पे। और ये आर्म्स फोर्स को क्या-क्या पावर देता है आर्म्स फोर्स को, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस एक्ट में ये कहा गया है, कोई भी सैन्य अधिकारी या सैन्य सिपाही, उसको ये अधिकार है किसी को भी वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, और बिना वारंट के कोई घर है वहाँ पे भी उसकी तलाशी ले सकता है, और क्या कहते हैं कोई वाहन है उसकी तलाशी ले सकता है। और ये भी कहा गया है उसको कोई घर या कोई मकान की ऐसी भी कोई जगह है उसको ध्वस्त करने की यानी कि उसको खंडित करने की भी पावर आर्म्स फोर्स को दी गई है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसके एक्ट के अंदर बात करते हैं। इस एक्ट में टोटल बहुत छोटा एक्ट है, केवल 7 धाराएँ हैं, 7 सेक्शन हैं इसमें। और इसके सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं उनको पावर होगी वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगी किस एरिया को डिस्टर्ब एरिया यानी कि अशांत क्षेत्र घोषित करना है, नहीं करना है। सबसे पहले ये मणिपुर में लागू हुआ हमारे भारत में, और फिर वो कुछ समय पहले ये 1990 में इसको जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। 1900 इसके अंदर पहले पंजाब भी आता था, पंजाब के कुछ एरिया भी आते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो अपनी बॉर्डर है, बॉर्डर से 20 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया होगा वो असफा के अकॉर्डिंग होगा, और जो ज़िले होंगे इसके अंदर कंसिडर्ड होंगे। ये पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश राज्यों में ज़िलों में ये असफा एक्ट लगा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में ही 2021 में 13 लोगों की असफा कानून को लेकर
मिलिट्री से मुठभेड़ हो गई और जहाँ पे 13 लोग मर गए। इसके बाद इसको हटाने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। आपने इरोम शर्मिला का नाम सुना होगा। उनने कम से कम 1 दशक तक इस कानून को लेकर भूख हड़ताल करी, तब भी ये कानून नहीं हटा। अब भारत की स्टेट बहुत सारे इस कानून को लेकर हटाने के लिए पहल भी कर रही है। इसके फेवर में जानते हैं क्या सरकार को इसका फेवर है कहने का, और क्या ये आर्म्स फोर्स को पूरे अधिकार देता है ये कानून। सबसे पहले तो हम जानते हैं फोर्स के पावर के अधिकार क्या होंगे कि कोई व्यक्ति है उसको शूट कर सकता है, यानी कि कोई अशांत क्षेत्र में कोई व्यक्ति घुस जाता है, कोई विशेष व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, तो उसको शूट कर सकती है। पर इसका एक कंडीशन है, उसको पहले वार्निंग देनी होगी, यानी कि संकेत देना होगा। और दूसरा यह है, कोई ऐसे स्थान हैं जो अशांत क्षेत्र में हैं जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे गोला बारूद या कुछ भी चीज़ मिलने वाली की संभावना है, शक है, संदेह है आर्म्स फोर्स को, तो उस क्षेत्र को वो लोग सर्च कर सकते हैं बिना वारंट के। दूसरा, कोई ऐसी वाहन है जहाँ शक है कि यहाँ गोला बारूद यहाँ से इस वैन में, इस गाड़ी में, इस वाहन में लिया जा रहा है, तो उस वाहन को भी सर्च कर सकता है आर्म्स फोर्स। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति बिना वारंट अगर किसी पर्सन को अशांत एरिया में आने से अरेस्ट कर लिया जाता है उसको, तो पुलिस की आर्म्स फोर्स की जिम्मेदारी ये होगी कि वो 24 घंटे के अंदर लोकल पुलिस को उस व्यक्ति को वहाँ पे सौंपेगा। ये पूरी तरह से वो भी नहीं है कि एक तरफा ही हो राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का ये कहना है। पर आप जान सकते हैं ये भारत का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक्ट क्यों है, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले उनके ये है बात कहना कि जो इस कानून की आड़ में लेकर बहुत सारे बेगुनाह लोगों की हत्या हो जाती है, यानी कि कुछ समय पहले 13 लोगों की इस उग्र प्रदर्शन की वजह से इस कानून की आड़ में 13 लोगों की हत्या कर दी गई, और इससे पहले भी 2001 में भी 20 लोगों की हत्या हो गई। इस बात को लेकर ये कहीं ना कहीं कानून, उनका ये कहना है, इससे मानव अधिकार के जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन हो रहा है और उनको पूरी तरह आज़ादी नहीं मिल पा रही है। और अगर किसी आर्म्स फोर्स से कोई व्यक्ति जाने अनजाने में गलती से मर भी जाता है तो उस पर्सन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्ट है ना, जो पुलिस स्पेशल पावर देता है आर्म्स फोर्स को, वो कहीं पे भी किसी भी तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, और उन पे अगर कोई कार्रवाई गलत हो गई तो उस कार्रवाई को लेकर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये कानून सबसे बड़ी बात ये कहता है। ये उग्र प्रदर्शन जो कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये कानून कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है हर एक पर्सन का जो वहाँ पे रह रहे हैं। और जो लोग हैं, अगर किसी आर्म्स फोर्स ने गलती कर दी तो उन पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। इन बातों को लेकर जो मेन बात है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये हाल फिलहाल में मेघालय है, मेघालय से पूरी तरह हट गया है और नागालैंड के कुछ राज्यों में ही बचा है। और जो राज्य हैं इस वक्त असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आपके जम्मू कश्मीर में कुछ ज़िलों में लागू है प्रेजेंट में, और जो बॉर्डर के 20 किलोमीटर के दायरे में क्षेत्र आते हैं वहाँ तक ये कानून लागू है। और जो कानून है इसको लेकर आने वाले समय में सरकार का ये कहना है कि हम धीरे धीरे इस कानून को और ज़िलों से भी हटा लेंगे। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।